हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलटी ग्रेड। हालांकि बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है मिस हो जाती होंगी, लेकिन इस वीडियोस में आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, प्लस कितनी एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए या कह सकते हैं पुरुषों के लिए वैकेंसी क्या अलग अलग आती हैं, और ये जो वैकेंसी है ये कौन फिलअप कराता है, यानी कि लोक सेवा आयोग या फिर जो नया शिक्षा आयोग बना है, या पहले एग्ज़ाम कराता था तो वो कराते हैं, जो भी अदर एग्ज़ाम कराते हैं तो वो कराएंगे। तो चलिए, तो वीडियो पर बने रहिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है इस पर भी हम बात कर लेंगे। इसकी जो भर्ती है भविष्य में जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको वीडियोज़ को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या कह सकते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जिन्होंने बीटीसी या कह सकते हैं जो भी किया है, बीएड के अलावा कोई डिग्री नहीं चलेगी। कोई भी आपने डिप्लोमा बाहर से कुछ किया है तो वो सब नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ, और ये पूरा देखिए, गृह विज्ञान, शिक्षा विज्ञान और कंप्यूटर, संगीत, गृह विज्ञान, मतलब हर सब्जेक्ट में। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक अध्यापक पुरुष या महिला। सीधी सी बात है, पुरुष की अलग और महिला की वैकेंसी अलग आती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यानी कि भारत शैक्षिक अर्हताएँ, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के स्नातक की उपाधि, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट और अथवा संस्कृत के समकक्ष परीक्षा, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष, यानी कि आपने यदि आपको हिंदी से देना है तो आपने इंटर में आपको संस्कृत पढ़ा होना चाहिए, तभी आपके लिए आप हिंदी से दे पाएंगे। और फिर आपका ग्रेजुएशन में भी हिंदी पढ़े होना चाहिए, और उसमें हिंदी और प्लस संस्कृत आपको पढ़ा होना चाहिए 12वीं में, इंटरमीडिएट में। और अब जिसे अंग्रेजी से देना है तो उसकी अर्हताएँ आप देख सकते हैं। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ उपाधि, और भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक समकक्ष, यानी कि बीएड भी प्लस शिक्षा स्नातक भी आपका अंग्रेजी से ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, और अब नेक्स्ट बात आती है सहायक अध्यापक के लिए अंग्रेजी। जैसे कि मैंने अंग्रेजी का बताया और हिंदी का बताया, उसी तरह आप देख सकते हैं जैसे आपको गणित से देना है तो आपको भारत वो सेम वही उसी प्रकार है। एक तरह से कहा जाए, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में स्नातक, और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अब नेक्स्ट आते हैं, आप अंग्रेजी का मैंने बता दिया, और गणित का भी आप उसी तरह आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया। और इसके बाद आते हैं सहायक अध्यापक पुरुष और महिला विज्ञान में। तो विज्ञान में भी भारत के किसी मान्यता प्राप्त आपका भौतिक, रसायन और स्नातक की परीक्षा, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में भौतिक और रसायन होना बहुत ही मतलब ज़रूरी है। यानी कि भौतिक रसायन, जिसका मैथ होगा तो उसका भौतिक रसायन प्लस मैथ होगा, लेकिन मैथ वालों को डबल फ़ायदा होता है। पहली बात, वो मैथ से भी दे सकते हैं, गणित से भी दे सकते हैं, और एलटी ग्रेड का पेपर, और प्लस भौतिक और इससे भी विज्ञान के विषय में भौतिक और केमिस्ट्री से भी वो दे सकते हैं। और ये पेपर भौतिक से संबंधित, मतलब ज़्यादातर फिजिक्स से रिलेटेड रहता है। और बाकी का आप देख सकते हैं वाणिज्य, जैसे 12वीं में आपने बीकॉम वगैरह जो भी है तो वो किया हो, फिर स्नातक भी आपका उसी से होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, और इसमें भी उसी प्रकार है, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, और सेम वैसे ही प्रोसेस है सहायक अध्यापक का है। गृह विज्ञान, जैसे कि गृह विज्ञान भी यानी कि होम साइंस, यदि आपने होम साइंस का भी आपने एक विषय के रूप में 12वीं में गृह विज्ञान पढ़ा हो, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन में भी आपको गृह विज्ञान पढ़े होना चाहिए, तभी आप एलटी ग्रेड दे पाएंगे। इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे लोग उसमें उनका सही नहीं बैठता है। बस इसी तरह है। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप इसे देख सकते हैं। प्रथम भाग सामान्य क्या क्या आता है परीक्षा में, ये सब देख लें। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, और द्वितीय भाग में मुख्य विषय में 120 प्रश्न, यानी कि 30 आपके
आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जीके वगैरह विशेष से, करंट से है, ये सब चीज़ें। और हाँ 130 और 120 नंबर आपके सब्जेक्ट विशेष से आएंगे। और आपका ये 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट का आपका ये पेपर होगा। और आपका ये 150 नंबर का आपका ये पेपर कराया जाएगा। और अच्छे से आप देख लीजिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और चलिए वीडियो पर बने रहिए, और भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और इसमें आप लोग ये देख सकते हैं 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। और प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न, 2 खंडों का। वैसे मैं पहले तो क्या होता है, एक पेपर डायरेक्ट होता था, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि कहा है कि एक तरह से ये है कि इसमें 2 एग्ज़ाम कराए जाएंगे, पहले प्री, दूसरा मेंस। अब ये जो भी हो, अभी तो 2018 में तो सीधा एक एग्ज़ाम ही कराया गया था, लेकिन अब आगे संभावना क्या बन रही है ये तो अब सरकार ही बता सकती है, या कह सकते हैं जब वैकेंसी आएंगी तभी मालूम चलेगा। और ये आप अच्छे से डिटेल देख लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भर्ती की न्यूनतम दक्षता मानक और 30% निर्धारित है। और इस तरह यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिससे कि आप किसी तरह जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। आई होप मैं बता कि एलटी ग्रेड में क्या कैसी प्रोसेस रहती है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, इसको मैं समझा पाई। और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में बता सकते हैं। अब बात आती है भर्ती की, तो भर्ती तो बस यही है कि 24 के पहले आने की संभावना है। बस जो सब बता सकते हैं वही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं ये कोई सरकार तो हूँ नहीं, ना कोई शिक्षा विभाग के कोई मेंबर। बस ये है कि सबके हिसाब से जैसे मुझे जानकारी है, बस वही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इससे संबंधित जो भी आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आती हूँ, एकदम ऑथेंटिक और प्लस बहुत सारे वीडियोस का एनालिसिस करने के